हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजन ईडू लर्न में। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 का विषय भूगोल के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जो जेक बोर्ड द्वारा 2023 में पूछा गया प्रश्न पत्र है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हम जो भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचेगा, उससे आप लोग की तैयारी शुरू हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, नियतिवाद विचारधारा दिया गया था ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। तो देखिए प्रश्न देखिए दूसरा, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एशिया जो है सो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है। लगभग 4.75 बिलियन लोग रहते हैं, यानी कि 59% जनसंख्या जो है सो पूरा विश्व का एशिया में 59% रहते हैं। बाकी बात 40% पूरा विश्व में रहते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, मानव विकास सूचकांक मापक निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, संसाधन तक पहुंच भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी को रहने से हमारे मानव विकास सूचकांक अधिक होगा। तो प्रश्न संख्या 4 आप देखते हैं। इस प्रश्न में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय। इसमें जो है अंगूर की खेती की जाती है। भूमध्य सागरीय में अंगूर की भी खेती की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग है जो कि दूसरे को कच्चा माल का उत्पादन करवाता है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार। व्यापार जो है सो तृतीय क्रियाकलाप में आता है। व्यापार, शिक्षा, डॉक्टर, ये सब जो है सो तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। खेती, बुनाई, ये जो है सो प्रथम क्रिया के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न के 7 को देखिए, किस देश में रेल मार्गों का जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा घनत्व यानी कि रेल मार्ग पाया जाता है। प्रश्न का 8 देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर जो है सो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न के 9, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अंधवासों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं जो है सो पशुपालन, कृषि करना, ये सब ग्रामीण में ही होता है। अब प्रश्न के 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी जो है सो धार्मिक नगर है। और जमशेदपुर जो है सो आपका लोह कारखाना है, भिलाई वगैरह ये सब। तो प्रश्न के 11 देखिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो है सो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और सबसे कम जो है सो गोवा का है। गोवा का सबसे कम है। प्रश्न के 12 देखिए, पूछ रहा भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत में नगरीय जनसंख्या का परसेंट जो है सो 31% है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न के 13 देखिए, प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थानों से लोग को आकर्षित करते हैं, यानी कि विभिन्न लोगों को अपने ओर खींचते हैं, उसको कहते हैं अपकर्ष कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। के 14 पूछ रहे वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी केरल। केरल जो है सो सबसे ज़्यादा उच्चतम रही थी। प्रश्न के 15 देखिए, भारत का सबसे बड़ा नगर। भारत का सबसे बड़ा नगर जो है सो मुंबई है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न के 16 देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो इसका दिया है 1960 दशक, इसका सही हो जाएगा, क्योंकि 1966-67 में लगभग शुरू किया गया था। हरित क्रांति में भारत का जनक जो है सो एस स्वामीनाथन को बोला जाता है। प्रश्न के 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, यानी कौन सा हम लोग रोपते नहीं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का। मक्का जो है सो रोपता
नहीं है, डायरेक्ट बीन को क्या कर दिया जाता है, बुआई कर दिया जाता है। और रबड़, कॉफी, चाय, ये से जो है सो रोपण फसल है। अब प्रश्न संख्या 18 को देखिए, भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा और यमुना। गंगा और यमुना जो है सो भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, हल्दिया तेल संशोधन कारखाना अवस्थित है, तो हल्दिया जो है सो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सभी लोग हम लोग जानते हैं कि कोयला के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। झरिया जो है सो कोयला के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। अभी तक जो झरिया में आग लगा है अभी तक नहीं बुझा है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, बोकारो इस्पात केंद्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र है, केंद्र जो है सो जहाँ भी इस्पात का केंद्र है वो सार्वजनिक क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। यह अहमदाबाद जो है सो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी NH40, नेशनल हाईवे 44 हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो इसका सही जो ये है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने। मुंबई से थाने के बीच भारत के प्रथम रेलवे लाइन का निर्मित किया गया था। और चला जो था वो लगभग 34 किलोमीटर चला था, 1853 में चलाया गया था। और दूसरा जो है सो 1854 में हावड़ा से हुगली तक चला था। प्रश्न संख्या 26 देखिए, कोलकाता बंदरगाह स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, धारावी बस्ती कहाँ अवस्थित है, तो धारावी बस्ती ये आपका मुंबई शहर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण जो है सो अम्ल वर्षा का एक कारण है। प्रश्न संख्या 29 देखिए, जियोग्राफी जेनरिस किसने लिखा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्नहार्डियस बेरनियस ने लिखा। बर्नहार्डियस बेरनियस ने लिखा। प्रश्न संख्या 30 देखिए, निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलवायु भी है, मृदा भी है, जल की उपलब्धता, यानी इनमें से सही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जलवायु सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। प्रश्न संख्या 32 देखिए, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का आधार पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सीढ़ी नुमा से पाया जाता है, क्योंकि पर्वत है तो वहाँ सीढ़ी जैसा ही पाया जाएगा ना। प्रश्न संख्या 33 देखिए, बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारे इसका सही आंसर जो हो जाएगा सो अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखिए, दामोदर घाटी परियोजना स्थित है, तो ये हमारे झारखंड में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 अधिक होगा। अगर ज्योग्राफी आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग झारखंड के रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा ध्यान देके पढ़िएगा, क्योंकि अधिकतर झारखंड बोर्ड है तो झारखंड का ही अधिकतर सवाल पूछते हैं। प्रश्न संख्या 35 देखिए, बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कोयला। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आप लोगों को नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे।